हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, सिविक्स। आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। किशन कन्हैया है ये सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। अब हम यहाँ पे पढ़े जुडिशियल एक्टिविज्म की, किस तरीके से जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके से जुडिशरी एक्टिव है आपके राइट्स को लेकर के, आपके थॉट्स को लेकर के। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? ये इसने बहुत इम्पैक्ट डाला है पॉलिटिकल सिस्टम पे। किसका पॉलिटिकल सिस्टम? ऑब्वियसली इंडिया का। इसने डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि इसने क्या करा, इंडिविजुअल को एक तरीके से, सिर्फ इंडिविजुअल को ही नहीं, ग्रुप्स को भी राइट दे दिए कि वो कोर्ट्स तक पहुंच के सवाल उठा सकते हैं। इसने एग्जीक्यूटिव को फोर्स कर दिया कि वो अकाउंटेबल रहें अपने किसी भी एक्शन के लिए। इसने एक अटेम्प्ट किया है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फ्री रहे, फेयर रहे। पता चले इलेक्शन हुए और आपको लग रहा है इलेक्शन सही से नहीं हुआ, आपने पीआईएल फाइल कर दिया। यस, ठीक है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आप पीआईएल फाइल कर सकते हो और फिर बाद में आपको जो आपको इसका जो भी आपको जवाबदेही चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो कोर्ट आस्क कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो एफिडेविट फाइल करें, अपनी एसेट्स, अपनी इनकम वो बताएं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं, ताकि जो लोग हैं वो एक तरीके से उनके पास एक्यूरेट नॉलेज रहे कि ये जो पर्टिकुलर नेता है ना, जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ, उसका प्रॉपर्टी कितना है, उसका क्वालिफिकेशन कितना है। आप किसी का भी क्वालिफिकेशन कभी भी पता कर सकते हो कोई भी पीआईएल फाइल करके। सो इससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो एक आप ये देखिए, लार्जर नंबर ऑफ पीआईएल का एक नेगेटिव साइड भी है। ये वो नेगेटिव साइड क्या है कि द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी के खिलाफ क्या चीज़ है कि मान लो पीआईएल है बहुत सारी, तो आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सी पीआईएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी हियरिंग जल्दी होनी चाहिए, या कौन सी पीआईएल लोगों ने एवं ही फाइल कर दिया खुद को फेमस करने के लिए। तो इन द फर्स्ट प्लेस इसने ओवरबर्डन कर दिया है कोर्ट्स को। कोर्ट के पास वैसे ही बहुत सारा काम है, ऊपर से पीआईएल फाइल होके और भी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। सेकेंडली, इसने एक तरीके से ब्लड आउट कर दिया है किस चीज़ को, लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन द अदर। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि एक थिन लाइन है तीनों के बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। बट जो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है ना, इसकी वजह से वो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि कोर्ट अब उन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उन डिसीजंस में इन्वॉल्व है, उन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है जो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव साइड के हैं, कि किस तरीके से जो रूल्स हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए, जो रूल्स हैं वो फ्लो आउट होने चाहिए पूरे कंट्री के अंदर। इसकी जवाबदेही, इसको सब चीज़ की जानकारी इकट्ठा करने का भार भी तुमने किसको दे दिया जी? जुडिशरी को दे दिया। दीदी परेशान है, दीदी क्या बोल रही हैं कि आई थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म इज मोर अबाउट टेलिंग द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव व्हाट दे शुड डू। वो कह रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम तो ऐसे रख दो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को ये काम करना चाहिए था। क्या होगा भाई अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ही न्याय देने लग जाए तो जी जिसका काम उसी को साझे और करे तो लंका बाजे, वॉट जो भी होता है। तो उसमें ये मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए चूज करी है तो कुछ सोच के ही चूज किया है। आप नहीं दे सकते हो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के हाथ में फैसले, न्याय का काम आप जुडिशरी को दे रहे हो। जुडिशरी में बंदा पढ़ लिख के जा रहा है, एक जज की क्वालिफिकेशन देखो आप। तो जो न्याय का काम है, यू कैन नॉट शिफ्ट इट आउट टू द पॉलिटिकल लीडर्स। उनका कोई और काम है, वो कहीं और जगह दिमाग लगा रहे हैं। भाई कोई अगर नेता है तो वहां पे दिमाग लगा के तो पहुंचा, कोई लल्लू पज्जू तो नेता नहीं बन जाता है। अब उसने ब्रेन किस तरीके से यूज किया, बट उसका ब्रेन पॉलिटिक्स में यूज आउट हो रहा है। सो दस फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल की बात करें, रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन या इन्वेस्टिगेट करना केसेस रिलेटेड टू करप्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये डायरेक्ट ड्यूटी नहीं है जुडिशरी की। पहली बात तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में कोई गलती ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एयर और साउंड पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए अगर सही से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ने रूल बनाए होते और एग्जीक्यूटिव ने उसको पूरे अच्छे से एग्जीक्यूट किया होता तो ये मैटर है टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर। देयरफॉर सम पीपल फील कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है has made the balance among three organs, but it is very delicate. आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सच में बैलेंस बना है या ओवरबर्डन कर दिया गया है चीज़ों को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
बेस्ड है ऑन ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो एक दूसरे की फैसले होते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, समझते हैं, इन सब पे हमारा डेमोक्रेसी टिका है। एक दूसरे की पावर को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन को रिस्पेक्ट करना, और जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से जो मेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उस पर धब्बा लग सकता है, स्ट्रेन लग सकता है। कैसे? मान लो कोई पीआईएल आया एयर पोल्यूशन को लेकर के, अब एयर पोल्यूशन पे जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देती है जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है उस रूल के जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया था। तो अब दोनों के बीच में क्लैशेस होने के चांसेस हैं। यू आर द जज। अब ये एक प्यारा सा आपको क्वेश्चन या सिचुएशन दे रखी है, आप इसको रीड करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जुडिशरी एंड राइट्स, किस तरीके से जुडिशरी हमारे राइट्स को कंट्रोल कर रही है या राइट्स की देखरेख कर रही है, ये हम देखते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो जुडिशरी है वो इंटरेस्टेड है कि वो प्रोटेक्ट करेगी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो वेज उसने प्रोवाइड किए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है वायलेशन ऑफ राइट पे रेमेडी ले सकती है। फर्स्टली, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग रिट्स। कौन कौन से रिट आर्टिकल 32 के अंदर है? हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्च्यूररी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 226 में। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन ऑपरेशनल। अगर उनके पास पीआईएल जाती है कि ये लॉ गलत है, उसको वो स्टडी करते हैं, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं। सो देयरफॉर जो दो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसने स्टैब्लिश करा है सुप्रीम कोर्ट को एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर। पहले केस में क्या रहा है? रिट इशू करके वो प्रोटेक्ट कर रहा है राइट्स को। दूसरे केस में क्या कर रहा है? वो ही इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके की बातें कर रही है। सो सेकेंड ऑफ द टू वेज मेंशन अबव इन्वॉल्व जुडिशियल रिव्यू। अब परहैप्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो है जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं वो एग्जामिन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। उनके पास पूरा हक है उस जुडिशियल को, उस चीज को रिव्यू करने का। इफ द कोर्ट अराइव्स एट कंक्लूजन कि जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल घोषित कर दिया जाता है। जो जुडिशियल रिव्यू है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाउएवर इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट है कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। इम्प्लिसिटी गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बट फिर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। बट जो जुडिशियल रिव्यू है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर के तरीके से एम्प्लाई कर लिया है ताकि जो राइट्स हैं किसी के वो उनकी हानि ना हो। वो एक तरीके से राइट्स जो हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं और कोई भी लॉ वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। क्योंकि आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट को पावर है लोगों का राइट्स को कंट्रोल करना, लोगों का राइट्स का रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये चीज उन्होंने प्रोटेक्शन के अंदर ही इम्प्लाई कर ली है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है लिखा नहीं है, इसको भी इम्प्लाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही किया है। इसको भी इंटरप्रेट जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप कर रहा है कि जुडिशियल रिव्यू उसके पास है। अब बिसाइड्स एज वी सॉ इन द सेक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन द केस ऑफ फेडरल रिलेशंस टू, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकता है पावर को इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक ऐसा लॉ है जिसकी वजह से स्टेट और यूनियन ने कुछ कुछ पावर डिवाइड कर ली, अब उसको लग रहा है कि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड नहीं है, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रूव आउट कर सकता है। सपोज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेक कर रही है लॉ अकॉर्डिंग टू सम स्टेट्स कंसर्न अ सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, फिर स्टेट जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोर्ट अग्री है तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर स्टेट लिस्ट में है, यूनियन ने बनाया है और स्टेट उस पर अग्री नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट को अग्री करा लेता है तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है।
In this sense, the review power of Supreme Court include power to review legislation on ground. यानी कि इन सब चीज़ों को भी वो रिव्यू आउट, वो समझ आउट कर सकता है, उस पर फैसला भी सुना सकता है। अब गोलू भैया क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक आई वुड रेदर बिकम अ जज देन आई वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इलेक्शन एंड पब्लिक सपोर्ट एंड स्टिल कैन हैव रियली लॉट्स ऑफ पावर। भैया जज बनना चाहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट नहीं चाहिए, फिर भी बहुत आपको पावर मिलेगा। तो बेटा पढ़ना पड़ता है, PCS जे का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज बनेगा। सुप्रीम कोर्ट तो बनते बनते उम्र ही 60-62 हो जाएगी। तो भैया डिसाइड कर लीजिए, बट ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब जो टुगेदर जो रिट पावर्स थी एंड द रिव्यू पावर ऑफ कोर्ट, ये मेक करता है जुडिशरी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। जुडिशरी मेक्स जुडिशरी वेरी पावरफुल। तो इन पर्टिकुलर जो रिव्यू पावर है, इट मीन्स जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लॉ पास की है लेजिस्लेचर्स ने उनको भी। हाँ जी, ये स्टेट ऐसा नहीं है कि कंट्री पे ही लिमिटेड है, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। मेनी पीपल थिंक कि ये फीचर इनेबल करेगा जुडिशरी को कि वो प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवली और राइट्स ऑफ सिटीजन को। अब जो प्रैक्टिस एंटरटेनिंग PIL हैज फर्दर एडिड द पावर ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ डिसीजन। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।